कई लोगों का स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड इतना लो है, वो हाई लेवल को सुन ही नहीं सकते, उनकी भूख ही उतनी नहीं है, इसलिए वैसी आत्मिक चर्च में प्रभु ने पहुंचा ही नहीं पाता, क्योंकि उनकी भूख नहीं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट यही रहती है, प्रभु मेरा ये काम बन जाए, ओ आ संकट आ गया बचा ला है, आ संकट आ गया बचा ला है, आ संकट इतने कटी आ गई 10,000 का इंतजाम हो जाए। उनके बस यही विषय रहते हैं। और प्रभु क्या करेगा? जिनकी बोलते प्रभु मैं बढ़ना चाहती, मुझे सिखाने वाले दे, मुझे आत्मिक चर्च के लिए रास्ते खोल प्रभु, ओ प्रभु मैं चर्च में ज्यादा समय मेरा ग्राना भी मसीह में आ जाए, ताकि मैं कोई भी संडे मिस ना करूं, मैं हर संडे चर्च आ सकूं। फिर प्रभु करता है काम, हालेलुया। तो जिस चीज के लिए हम प्रेयर नहीं करेंगे काम नहीं होगा। एक दिन प्रभु की दासी आए थे ना, कईयों ने स्टेटस भी लगाया था कि आज से मैं हर एक विषय के लिए प्रार्थना करूंगी। कितनों को पता है? आपको सिखाया गया था कि आज से मैं हर एक विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। जो विषय आपका प्रार्थना का विषय नहीं, वो विषय आपकी गवाही का विषय कभी नहीं बनेगा। जो विषय आपका प्रार्थना का विषय बन गया, वो गवाही का विषय भी बनने के लिए तैयार है। इसीलिए आपको इस बात को समझना है। काफी लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरी वाइफ ऐसी, मेरी वाइफ ऐसी, रो रो के कमरे में बिस्तर गीला करते रहते, आंसुओं के साथ दीवारों में मुक्के मारते रहते, सिर मारते रहते, अपने बाल को पाटते रहते, चपेड़े मारते रहते, गुस्से के साथ अपने आप को जख्मी करते रहते, चीजें तोड़ते रहते हैं। मेरी वाइफ ऐसी क्यों नहीं, मेरी वाइफ ऐसी क्यों नहीं, मेरी ऐसे उसने क्यों बोला, वो ऐसा क्यों करती, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, मेरी बहन हमेशा मुझसे लड़ती क्यों रहती है। पर उनसे कोई पूछे, जब वो पास्टर के पास आए, पास्टर ऐसे 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 मेरी बहन मेरा भाई मेरे, ओके प्रेयर करते हो अपने बहन के लिए कि प्रभु उसके मन को बदले या तुझे इस रिलेशनशिप के लिए? नो, कितने प्रेयर होंगी है ना, दुखे है ना, दुखे बहुत, इतना मेरा दुखी बहुत है, प्रेयर ही नहीं होंगी। लगे रहो, फिर दुख को पकड़ के चलते रहो। अगर दुख को छोड़कर पैरों के नीचे कुचल के आगे बढ़ना है तो फॉलो करो इस बात को, उसे प्रार्थना का विषय बनाओ। आपका बॉस आपकी सैलरी नहीं दे रहा है, रोज रात को 12 से 3 प्रार्थना में पकड़ो उसे। सैलरी क्या, तुझे फोरमैन बनाएगा, तुझे डबल सैलरी देगा। फॉरेन के लोग बैठे होंगे ऑनलाइन, कंप्लेंट करते मेरा ये काम नहीं हो रहा है। रोज उसे प्रार्थना का विषय बनाओ। काम नहीं हो रहा है, फास्टिंग के साथ उसे प्रार्थना का विषय बनाओ। काम नहीं हो रहा है, वचन पर चल के पवित्रताई के साथ उसे प्रार्थना का विषय बनाओ। नहीं हो रहा है तो नाइट प्रेयर शुरू कर दो साथ में। नहीं हो रहा है, प्रार्थना डबल कर दो। नहीं हो रहा है, रोजे डबल कर दो। होना ही पड़ेगा। जब तक हो ना जाए हाथ नीचे नहीं करूंगा। समझ पाए? मेरे तो होया नहीं, ये तो ठीक हो गए। मैं तो तद विश्वास करूंगा जो मेरी लाइफ च होएगा। थोमा दे वांगू मैं नहीं मानता यीशु तू मुर्दे विच जी उठिया। जब तक तेरी जेरे हत्थां पैरों च किल ठोके से ना, उंगली दे निशान हो गए हो, तो किल्लां दे नाल निशान बने हो, जब तक आप उंगलियां पा के नहीं देख लेना उत्थे, मैं नहीं बिलीव करता। प्रभु कहता आजा 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 देख, आजा देख। दुष्ट आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता। मैं शैतान नहीं हूं, दूत नहीं हूं, दुष्ट आत्मा नहीं हूं। टच करके देख, कोई सपना नहीं देख रहा, मैं छू के देख, मुझे ये देख। उसने छुआ, वो कहता है हो प्रभु मैंने अविश्वास किया। प्रभु कहता तूने तो देख के विश्वास किया, पर धन्य है जो बच्चों की तरह बाइबल को पढ़ते हैं और बिन सोच विचार किए, तर्क वितर्क किए मेरे साथ, मेरे वचनों को मान के मेरे पीछे चल पड़ते हैं। बच्चे क्यों, क्या जो तुम कहोगे कर लेता है। प्रभु कहता है बच्चों की तरह मेरे पास आओ। अपने आप को बड़ा समझदार, बड़ा ज्ञानी मत समझो, क्योंकि जहां तेरी बुद्धि खत्म होती मेरी शुरू होती। इसलिए प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुझे श्रोमणी बनाएगा। हर विषय को अपना प्रार्थना का विषय बनाओ, क्योंकि यीशु ने कहा जो तुम सीखते हो दूसरों को मानना सिखाओ। अगर तुम कुछ मिस कर रहे हो कोई तरीका, तो तुम कुछ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। जो प्रभु ने वचन के द्वारा तरीका दिया है, तुम उसे अपना नहीं रहे, क्योंकि तुम जितना ही वचन अपनाओगे, वचन उतना ही काम करेगा। तुम 10 वचनों को अपनाओगे, तुम हीलिंग का वचन अपनाओगे, हीलिंग मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी। तुम आशीष का वचन भी अपनाओगे, आशीष भी मिलेगी। तुम आत्मिक उन्नति का वचन अपनाओगे, घोषणा करोगे, याद करोगे, बोलोगे, उस पर चलोगे, आत्मिक उन्नति होगी। समझ पाए? इसी तरह जिस प्रकार की तुम प्रार्थना करोगे उसी प्रकार का ही काम होगा, क्योंकि तेरे शब्दों का इंतजार करता है। जब तुम एग्जैक्ट परमेश्वर को नहीं बताते कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, क्योंकि उसने रूल ठहराया है, मांगो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। वो ये नहीं बोलता क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कौन से कलर का चाहिए,
प्रभु गाड़ी चाहिए, वो कहता है बता कैस कौन सा ब्रांड चाहिए, कौन सी कंपनी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, समझ पा रहे हो? प्रभु वाइफ चाहिए, कैसी चाहिए, आत्मिक चाहिए, तेरे वचनों पर चलती हो, तेरी डिमांड क्या है? तो आपका हृदय प्रभु कुछ बाद में आपको दे देगा। प्रार्थना करने वाली वाइफ आपको, प्रभु ब्याह तो हो गया, वाइफ 5 घंटे प्रार्थना च बैठी रहती है, मैनू इदां दी वाइफ थोड़ो चाहिए। समझ पा रहे? कईयों को ऐसी वाइफ नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो? क्योंकि वो खुद शरीरक है तो उसे भी शरीरक वाइफ चाहिए। तो मैं शरीरक मांगने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप आत्मिक है तो आप बताएंगे, प्रभु मैं कभी चर्च मिस करने वाला नहीं हूं, मैं चर्च में सेवा करने वाला हूं, वाली हूं, मुझे भी ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी वाइफ चाहिए जो इस तरह की सोच रखे, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर को सुनती हो, रिस्पेक्ट करता हो, करती हो, जो इस अनॉइंटिंग को समझे, रिस्पेक्ट करे। प्रभु ऐसा ऐसा ऐसा। उसने कहा मैं तेरी मन की इच्छा को पूरा करूंगा, तुझे मन के अनुकूल दूंगा।